इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल की विस्तृत जानकारी केवल कुरान और हदीस के आधार पर यह विषय इस्लाम की प्रमुख आखिरी जमाने की निशानियों अलामात क़यामत में से एक है। इसमें कोई कल्पना या मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुरान और सही हदीस के अनुसार सटीक जानकारी दी जानी चाहिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वास्तविकता। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीसों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह मान्यता मुख्य रूप से सही हदीसों पर आधारित है, जिनमें बताया गया है कि वे कयामत से पहले आएंगे और इस्लामी शासन की पुनर्स्थापना करेंगे। एक, इमाम मेहदी की पहचान और विशेषताएं हदीसों के अनुसार। एक, उनका नाम और वंश हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर अल्लाह एक ही रात में उन्हें इस्लाह सुधार देंगे। सुनन इब्न माजा 4085 हदीसों के अनुसार उनका नाम मोहम्मद और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला होगा। वे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की संतान होंगे। दो, उनका आगमन कब होगा? जब दुनिया अत्याचार, अराजकता और फितनों से भर जाएगी, तब अल्लाह उन्हें दुनिया में भेजेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब धरती जुल्म और अत्याचार से भर जाएगी, तब अल्लाह मेरी औलाद में से एक व्यक्ति को भेजेगा जो 7 से 9 वर्षों तक राज करेगा और धरती को न्याय से भर देगा जैसे पहले। सुनन अबू दाऊद 4282 3, उनकी खास निशानियां। वे मक्का में काबा के पास बैतुल्लाह में बैत शपथ लेंगे। वे किसी राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से मार्गदर्शित होंगे। उनके जमाने में इंसाफ, अमन और इखलास, सच्चाई का दौर लौटेगा। मुसलमान उनके नेतृत्व में एकजुट हो जाएंगे और उनके शासन में जुल्म का अंत होगा। दज्जाल के खिलाफ जिहाद करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसे समाप्त करेंगे। दज्जाल कौन है? एक, दज्जाल की वास्तविकता। हदीसों के अनुसार दज्जाल कयामत की सबसे बड़ी फितना परीक्षा होगा। वह झूठा मसीह, फॉल्स मिसाया होगा, जो लोगों को अपने झूठे चमत्कारों से बहकाने की कोशिश करेगा। एक, दज्जाल का जिक्र हदीसों में हजरत हुदैफा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। सही मुस्लिम 2933 हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास आग और पानी होगा, लेकिन उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी असल में आग होगी। सही बुखारी 7130 दो दज्जाल की विशेषताएं। एक आंख से काना होगा, उसकी एक आंख चमकदार होगी और दूसरी बेकार होगी। अत्यंत चालाक और धोखेबाज होगा और खुद को भगवान साबित करने की कोशिश करेगा। झूठे चमत्कार करेगा, जैसे बारिश बरसाना, मरे हुए को जिंदा करने का दिखावा, जमीन से सोना चांदी निकालना। उसके साथ बड़ी संख्या में लोग होंगे, खासकर यहूदियों में से। पूरी दुनिया में फितना फैलाएगा और बहुत से लोग उसके झांसे में आ जाएंगे। दज्जाल का दौर और उसका अंत। एक, दज्जाल कितने दिन रहेगा? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल धरती पर 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन सामान्य होंगे। सही मुस्लिम 2937 2, दज्जाल से बचाव का उपाय। एक, सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें पढ़ना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा, वह दज्जाल के फितने से सुरक्षित रहेगा। सही मुस्लिम 809 2, मक्का और मदीना में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां फरिश्ते उसकी रक्षा करेंगे। सही बुखारी 1881। 3 दज्जाल का अंत कैसे होगा? जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला देगा तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल से युद्ध करेंगे। दज्जाल फिलिस्तीन के बाब ए लुद नामक स्थान पर मारा जाएगा। उसके मारे जाने के बाद दुनिया में शांति स्थापित होगी और इस्लाम का शासन होगा। निष्कर्ष, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आगमन दुनिया में न्याय और अमन लाने के लिए होगा। दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा जो झूठे चमत्कारों से लोगों को धोखा देगा और खुदा होने का दावा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का अंत करेंगे और उसके बाद इस्लामिक न्यायपूर्ण शासन होगा। दज्जाल से बचाव के लिए सूरह अल कहफ की आयतें पढ़ना चाहिए और दीन पर मजबूती से टिके रहना चाहिए।